हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग चैनल विच इज़ प्रिया की दुनिया। तो प्रिया की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने अपना एक न्यू ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है। स्टार्ट तो बहुत पहले कर दिया था, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने सोचा अगर कुछ करना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि आज का दिन ही वो है जिससे मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँगी, क्योंकि आज से ज़्यादा स्पेशल डे कोई हो नहीं सकता। बिकॉज आज है बिहार में और यूपी में वट सावित्री की पूजा और मेरी भी पूजा। ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल छोटू से। तो अभी इनका स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद फिर इनकी पूजा करेंगे, फिर इनको भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट अपने पैरों में आलता लगाया, क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गया तो फटाफट मैंने आलता लगा के उसको फिनिश किया। तो चलो, मैंने अपने पैर तो कर लिए, पैरों में आलता लगा लिया है। अब देखते हैं अब क्या करते हैं। फिर जब मैं साड़ी पहन रही थी तो मेरा मन किया कि थोड़े से सिनेमैटिक्स तो ले लेती हूँ, बट जैसे तैसे मैंने मैनेज किया। और फिर मैं और मम्मी निकल गए। आसपास की भाभियाँ भी मिल गई थी हमें, तो वो भाभी बोल रही थी कि आप लोग काफ़ी सुंदर लग रहे। तो फटाफट हम मंदिर पहुँचे। फिर वही विधि वगैरह हो रही थी। विधि मुझे तो पता नहीं था, मम्मी ही सब कुछ बता रही थी। तो जैसे तैसे जो भी मम्मी बता रही थी वो मैं कर रही थी। और यहाँ पे मैं पत्ता डालने की कोशिश करी थी, जो कि हो नहीं पा रहा था। और फिर आंटी भी आई थी, तो मम्मी से काफ़ी पूछ रही थी कि कैसे कैसे करते हैं। मम्मी को भी एक्चुअली कुछ पता नहीं, यही दिक्कत थी यहाँ पर। मम्मी को भी उतना कुछ नहीं आता था, बट जैसे तैसे हमने मैनेज किया पूजा, और फिर अच्छे से सब कुछ हो भी गया था। यहाँ पे मेरे को पानी मतलब अछिंजल देने के लिए बोला गया। फिर मैंने अछिंजल वगैरह दिया। उसके बाद फिर आंटी पूछने लगी कि आपकी बेटी यहीं पर रहती है क्या शादी के बाद भी? तो मम्मी उनको बताने लगी कि हाँ, मतलब इसकी थोड़ी पढ़ाई है अभी बाकी, तो पढ़ाई वगैरह पूरा करके 2-3 महीने में फिर चली जाएगी। तो मम्मी वहाँ पे काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। फिर उसके बाद फिर पंखा वंखा दिया, शीतल किया अपने पतिदेव को। उसके बाद यहाँ पे धागा लपेटा जाता है। मुझे नहीं पता क्यों लपेटा जाता है, बस मैं कर रही थी और बहुत एंजॉय भी कर रही थी इन सब चीज़ों को। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद ये बाकी मंत्र वगैरह तो मम्मी ही करके दे रही थी, जो भी था मंत्र वगैरह, क्योंकि मुझे तो याद होता नहीं और इतनी जल्दी कैसे ही याद करती। फिर हमने शिव जी की पूजा की। वहाँ पे शिव पार्वती की भी मूर्ति थी, तो हमने उनकी पूजा की। और पूजा करने के बाद लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने फटाफट वहाँ से निकलने का सोचा, क्योंकि मम्मी को आगे भी जाना था, लाइक हमें मंदिर जाना था। तो हमने सोचा कि फटाफट इसको फिनिश करके फिर हम जाते हैं। गाइस, अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है। आई होप कि आपने पूजा की सारी वीडियो देख ली होगी अच्छे से, और आपको पता चल गया होगा कि मिथिला में कैसे व्रत सावित्री का व्रत मनाया जाता है, वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। तो अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि मैंने बताया था कि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, तो अब चलते हैं। और फिर यहाँ पर मैं और पापा निकल पड़े। और यहाँ पर रोशन तो था नहीं, तो हमें अकेले जाना पड़ा। रोशन, हम तुझे यहाँ पर मिस कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरा था फाइनल लुक। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। अब एंट्री करते हैं। तो गाइस, हम आ गए स्टेशन पे और अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हो। और गाइस, हम मंदिर तो पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। या फिर इधर आना कहाँ है? काफ़ी पुराना मंदिर है। लेट्स सी हमारा लक कितना अच्छा होता है, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद, स्पेशली मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ इस मंदिर। तो देखते हैं आगे। तो मम्मी पापा यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे और यहाँ पे लंगर भी बढ़ रहा था। हेलो,
गाइस आप देख सकते हो कितनी सुंदर प्रतिमा है माँ की, कितनी प्यारी लग रही है माँ। और यहाँ पे माँ को बहुत अच्छा सा सजाया जाता है। मैंने सोचा थोड़ा सा मंदिर का भी वीडियो ले लेती हूँ। और फिर पापा को इतनी ज़ोर से भूख लगी थी तो हम ग्रोवर्स पहुँच गए। ग्रोवर्स पहुँच के पापा बस देख रहे थे कि क्या क्या लेना है। फिर हमने तो अपने लिए मिठाई ली, फिर पापा के लिए खाना लिया। और मम्मी को भी भूख लग रही थी, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, लेकिन हम खा नहीं सकते थे। हैप्पी एनिवर्सरी। गाइस ये छोटा सा सेलिब्रेशन था क्योंकि सारे बहुत थक गए थे। एनिवर्सरी कार्ड तो दो। ये मम्मी पापा की 26th एनिवर्सरी थी, तो ये छोटा